नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज की। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध संत स्वामी प्रज्ञानंद के निधन के बाद अब उनके आश्रम में करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद गहराने लगा है। आज प्रज्ञानंद महाराज के परिजनों ने ट्रस्टी आश्रम में अपने हक का दावा किया है। वहीं स्वामी प्रज्ञानंद की संरक्षिका ट्रस्टी आश्रम पर अपना अधिकार बता रही हैं। मौके पर विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को आना पड़ा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तब तक आश्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर के कटंगी स्थित प्रज्ञानंद आश्रम साईं प्रज्ञा मिशन ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी प्रज्ञानंद की मौत के बाद स्वामी प्रज्ञानंद के परिजन और साध्वी विभवानंद गिरी के बीच कटंगी स्थित प्रज्ञाधाम आश्रम की करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा है। स्वामी प्रज्ञानंद के परिजन आश्रम में पहले से ही रहते हैं, लेकिन विभवानंद द्वारा जिसकी आज थाना कटंगी में FIR दर्ज कराई गई है। स्वामी प्रज्ञानंद की भतीजी ऋचा सिंह का कहना है कि स्वामी प्रज्ञानंद ने आश्रम की संपत्ति हमारे नाम कर दी थी, जिसकी वसीयत मेरे पास है। साध्वी विभवानंद सिर्फ भगवा धारण कर स्वामी प्रज्ञानंद की करोड़ों की संपत्ति हड़पना चाहती है। साध्वी का ढोंग रचकर गृहस्थी बचाई है, जबकि 2 बच्चे भी दिल्ली में साध्वी के साथ रहते हैं। जिसका चरित्र ना हो, ऐसी साध्वी आश्रम की गद्दी की हकदार नहीं होगी। वहीं ऋचा सिंह का यह भी कहना है कि आश्रम बनते समय सभी भाइयों ने अपने पैतृक जमीन आश्रम के लिए दान कर दी थी, जो करीब 80 एकड़ जमीन है, जिसे लेकर जब तक स्वामी जीवित थे आश्रम में सभी भाइयों को रहने दिया जाता था और काम करने का वेतन दिया जाता था। लेकिन प्रज्ञानंद की समाधि यानी मौत होने के बाद साध्वी विभवानंद ने सभी परिजनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं इस मामले में साध्वी विभवानंद द्वारा दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रज्ञानंद ने उनके मरने के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है। आपको बता दें कि साध्वी विभवानंद दिल्ली स्थित साकेत नगर आश्रम का संचालित कर रही है कि गुरु भाई चक्रानंद ने बताया है कि 2013 में ही स्वामी प्रज्ञानंद ने भरे मंच से घोषणा कर दी थी कि हमारे बाद आश्रम का उत्तराधिकारी विभवानंद होंगे। वहीं इस मामले में तहसीलदार प्रदीप मिश्रा का कहना है कि आश्रम का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में एक पक्ष द्वारा जबरन आश्रम में प्रवेश किया गया है। धारा 145 के तहत कार्यवाही की जा रही है। ट्रस्ट के विवादित मामले SDM सक्षम अधिकारी होते हैं। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिस पक्ष के पास पावर ऑफ अटर्नी होगी वही आश्रम का असली हकदार होगा। पवन तिवारी, ETV भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मैंने FIR दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह किया कि आप इसका निरीक्षण करें और उचित कार्रवाई करें। थैंक यू। तो नहीं है जी। जो प्रमाणित है, आज हमारे पास में वसीयतनामा भी है जो गुरुजी लिखे गए हैं स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो कोर्ट में दिया गया है और उसी के आधार पे 2015 में गुरुजी ने कलेक्ट्रेट में और SDM का दे दिया था जी। अब गुरुजी के जाने के बाद में वो नाम में आता है, तो वो दीदी ने अपना 1 साल हो गए थे, तब वो दीदी ने कहा चलो अब फोती उठवा लेते हैं। तो उसको फोती उठवाने के उसमें आता है कि कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता तो उठा ले, तो ऐसा कुछ होता है उसमें। तो इन लोगों ने आपत्ति उसमें जताई। जब आपत्ति जताई तो केस चल रहा था। जी। पेशी हो रही थी, 2-3 पेशी हो गई थी, तो पेशी हो ही रही हैं और इन लोगों ने आके बीच में मेरे साथ में ये सलूक किया जी। मेरे से चाबी छीनी, जबरदस्ती की और ये आश्रम की सब तोड़-फोड़ ताला लग जैसे। तो परिवार के लोग पहले यहाँ रहते थे कि नहीं, यहाँ रहते नहीं थे। अच्छा, तो वो किस हैसियत से फिर अपना दावा कर रहे हैं? वो बोलते कि हम उनके परिवार के हैं और ये हमारा इसमें जो भी उनका कहना हो, वो कहते कि हमको यहाँ पर रहना है, प्रॉपर्टी को देखे, संपत्ति को देखे, ट्रस्ट की जो संपत्ति है गुरुजी की उसको देखो, वो इस लालच में आकर ये सब कर रहे हैं। क्या धाम में जो कल से कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, क्या कारण है उसका? वो काफ़ी दिनों से चल रही है। अच्छा। कई बार आके गुरुजी ने हम लोगों को यहाँ पे रख के गए और स्टार्टिंग से ही सारे लोग फैमिली के इन लोगों ने ज़मीन यहाँ पे दान दे दी थी, तो घर का सारा सब यहीं से चलता था और यहाँ पे ही रहते थे। तो फिर उसके बाद कल यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना सामान वामान और शिफ्ट हो गए। पहले से जो रहते थे थोड़ा सा और आ गए 4-5 लोग, तो बस वही स्टार्ट वो हो गया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा संत बैठे, ना कि कोई व्यक्तिगत, ये तो ट्रस्ट का है सारा सब, उसका तो है नहीं है, किसी व्यक्ति का तो उसमें तो है नहीं है, तो सारा सब कोई यहाँ पे अच्छा संत बैठे और हम लोगों का जो चल रहा था वैसा ही चलता रहे। गुरुजी यहाँ पे कोई चरित्रहीन महिला, कोई लेडीज गुरु
कोई नहीं रहना चाहिए। अभी क्योंकि उनका वो कटंगी आने के लिए एकदम तत्पर थे। इसकी विभानंद का पूरा परिवार कटंगी आश्रम आ गया, सारा परिवार उसने यहाँ पे बुला लिया और मेरे गुरुजी तड़प तड़प के मर गए, भूखे प्यासे मर गए। उन्होंने 10 दिन से कुछ खाना पीना नहीं खाया था और दिल्ली आश्रम के सारे पुजारी गुरुजी का सारा शिष्यमंडल इस चीज़ का साक्षी है, इन सब बातों का। गुरुजी ने कोई अटॉर्नी पावर किसी को लिख के दिया है? जी हाँ, मुझे लिख के गए। अच्छा, कि लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनका वसीयत है, उनके पास कोई पावर ऑफ करनी है, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है तो उसका मौका निरीक्षण कर लिया गया है और लोगों को शांति रखने की अपील की गई है और इनका केस नामांतरण का एसडीएम नाले में चल रहा है तो इनको विधि के प्रक्रिया अनुसार कार्य भी करने चाहिए। अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें सीआरपीसी धारा 145 होती है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करके दोनों पक्षों के खिलाफ दोनों शासन इंटरफेयर करेगा, मतलब दोनों पक्ष में रहेंगे शासन इस पर अपना कार्य करेगा। सर जैसे दोनों पक्ष पास वसीयत बता रहे हैं, यहाँ ऋचा सिंह भी अपने वसीयत बता रही है, यहाँ जो विभानंद जी है वो भी अपना वसीयत बता रही है, तो ऐसे में क्या होगा उसमें? दोनों पक्षों को अपना साक्ष्य पेश करना पड़ेगा और इसका चूँकि मामला ट्रस्ट का है और ट्रस्ट का निराकरण की सक्षम अधिकारी एसडीएम होते हैं जी, और जब एसडीएम से निर्णय नहीं होता तो उसकी अपील सिविल कोर्ट में होती है ट्रस्ट की, तो इनको इन प्रक्रियाओं का पालन करके इंतजार करना था। ये धैर्य की कमी के कारण और आक्रोश पनपा है जिससे संस्था का नाम भी खराब होता है और स्थिति खराब होती है जो उचित नहीं है। जी जी, तो जैसे कि वाद विवाद न बढ़ पाए इसके लिए प्रशासन क्या कोई कदम इनके खिलाफ उठाएगा? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए हमने टीआई साहब को निर्देशित कर दिया है, वो अपनी 107-16 हमारी धारा होती है उसके तहत नोटिस जारी होगा, दोनों पक्ष लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और करते हैं तो हम उनको 50,000 रुपये का बॉन्ड भरवाएंगे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।